Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English. एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस एरर डिटेक्शन सीरीज में। लास्ट 2 सेशंस में भी हमने एरर डिटेक्शन के कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज भी हम कुछ एरर डिटेक्शन पर यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आज के जो क्वेश्चंस होंगे ये मिस स्पेल्ड मतलब कि रॉन्गली स्पेल्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं। जनरली आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये प्री एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्री एग्जाम्स में पाए जाते हैं। सो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। सो हियर इज योर डायरेक्शन कहती है कि सेंटेंस होगा एंड सेंटेंस में जो 4 वर्ड्स होंगे वो बोल्ड में प्रिंटेड होंगे एंड हर एक वर्ड के नीचे ये नंबरिंग होगी ABCD। तो हमें बताना होता है कि अगर ये 4 वर्ड्स प्रिंटेड में है तो इन 4 वर्ड्स में से ही किसी एक में एरर होता है। या तो वो वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड होगा मतलब कि उसकी स्पेलिंग गलत होगी, या तो वो इनएप्रोप्रिएट होगा। इनएप्रोप्रिएट मतलब बोल सकते हैं कि ग्रामर में कोई एरर हो सकता है, या चाहिए हमें वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लेकिन दिया होगा पास्ट फॉर्म में, इस तरीके से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रमेश हैड एन एवर्जन टू अल्कोहल एंड वुड अवॉइड गोइंग टू पार्टीज विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये एवर्जन, वुड, पार्टीज एंड फ्रेंड्स, ये 4 वर्ड्स हाईलाइटेड है। एंड एरर जो होगा इन्हीं किसी 4 वर्ड्स में से होगा। एंड अगर ये चारों वर्ड सही है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन ऑल करेक्ट, मतलब कि किसी में भी कहीं भी एरर नहीं है। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इनमें से किस वर्ड में एरर है। सो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। सो लेट्स चेक गाइस। रमेश हैड एन एवर्शन। एवर्शन का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है एंड एवर्शन एक नाउन है, तो बिल्कुल सही है। एवर्शन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हेट करना किसी चीज को। एवर्जन टू अल्कोहल एंड वुड भी सही है एंड वुड अवॉइड गोइंग, अवॉइड के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म बिल्कुल सही है। टू पार्टीज, यहाँ तो मैंने ऐसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ पर ये हाईलाइटेड नहीं है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। एरर ये जो हाईलाइटेड वर्ड से 4 एवर्जन, वुड, पार्टीज या फ्रेंड्स में ही होगा। देन यहाँ पर देखेंगे पार्टीज एंड पार्टी का प्लूरल पार्टीज होता है, तो यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर पार्टीज का स्पेलिंग ये हो जाएगा। सो एरर इज इन दी पार्ट सी। तो यहाँ पर हम इस सी पार्ट को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सभी को एरर मिल ही गया होगा। यहाँ जो एरर है इस पार्ट में है, मीटिंग का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा मीटिंग। सो एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर
एरर ऑब्वियसली ए पार्ट में है। फाउंड मतलब क्या होता है कि कोई चीज मिल जाना, यहाँ पे फाउंड नहीं होगा, यहाँ पर फॉन्ड होगा, FOND फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए लाइकिंग होना, लाइकिंग फॉर समथिंग। जैसे मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, कि मुझे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। सो यहाँ पर फाउंड नहीं होगा, फॉन्ड होगा। ये फाउंड वर्ड यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट है। सो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो यहाँ पर ऑब्वियसली एरर सी पार्ट पे स्ट्रैंड नहीं होगा, यहाँ पर ये स्टैंड होगा, है ना। वुड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब हमेशा फर्स्ट आता है क्लास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंड, ना कि स्टैंड। सो एरर इज इन दी पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक। किडनैपर्स बिल्कुल सही है। आस्क्ड फॉर रैंसम, किडनैपर्स का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। आस्क्ड फॉर रैंसम, रैंसम मतलब क्या होता है, फिरौती जो होता है। सपोज किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो उसके बदले में जो पैसा वगैरह मांगते हैं, रैंसम का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। थ्रेटेंड, डराया है, थ्रेटन का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, पास्ट फॉर्म में है। टू किल मिस्टर गोपालन सन इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट। तो किडनैपर्स प्लूरल था। और ओके ओके ओके, यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं है। इफ देयर डिमांड्स वर नॉट, वर आया है, सही है बिल्कुल। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's check. Ramesh spilled juice all over Raj's new clothes and did not even care to apologize. So यहाँ पर जो एरर होगा, स्पिल्ड का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्पिल्ड का स्पेलिंग SPILLLED स्पिल्ड होता है। स्पिल्ड मतलब हम लोग कह सकते हैं ओवरटर्न। अगर सिनोनिम की बात करूं तो इसका मतलब होगा ओवरटर्न, या तो फिर फ्लो मतलब कि सपोज एक पतीला है, पतीले में अगर मिल्क बॉईल हो रहा है और वो पूरा गिर जाता है नीचे, इस कंटेनर के बाहर आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पिल्ड। सो यहाँ पर देखिए स्पिल्ड हो जाएगा जूस ऑल ओवर राज न्यू बिल्कुल सही है, न्यू क्लोथ एंड डिड नॉट इवन केयर टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर ये जो स्पिल्ड होगा इसका स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब होता है नीचे गिर जाना, या कोई कंटेनर में कोई चीज रखी है उसके बाहर वो अगर आ जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्पिल्ड। वो एक कहावत होती है ना, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, तो वही है वो। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर इस क्वेश्चन में बात करें, रवि मेट विथ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का स्पेलिंग ऑब्वियसली यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सही आंसर होगा एक्सीडेंट, DENT होता है एक्सीडेंट का स्पेलिंग, ये ए नहीं होता है। एंड ब्रोक हिज लेग द डे ही बॉट हिज न्यू कार। सो यहाँ पर एरर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं। डेजी लव्ड चिल्ड्रन एंड सो, लव्ड बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन एंड सो शी वुड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट का स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ गलत है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एरर इज इन दी ऑप्शन बी। स्वीट्स इन एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज में ऑन हर बर्थडे। सो यहाँ पर एरर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं, रोशनी वांटेड टू प्ले
सही है बिल्कुल, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांटेड भी बिल्कुल सही है। रोशनी वांटेड टू प्ले विथ हर पेट डॉग एंड सो शी स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया क्या, थ्रोइंग टैंट्रम्स। टैंट्रम्स मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, इस तरीके से। या फिर बोलते हैं ना, जब बच्चा टैंट्रम्स में आ जाता है, मतलब एक्सट्रीम एंगर, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन आता है, तो उसे गुस्सा दिलाने लग गई या फ्रस्ट्रेट करने लग गई। सो क्योंकि उसे उसके साथ खेलना था, मतलब कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। टैंट्रम्स का भी स्पेलिंग जो है ये बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक ऑल द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल सही है स्पेलिंग। एंड कंसेप्चुअली भी यहाँ पर कोई एरर नहीं, सभी कॉम्पिटिटर्स। कंप्लीटेड, कंप्लीट की, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग भी सही है। दी रेस, यस यहाँ पर भी ये सही है। विद जस्ट वन एक्सेप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर जो स्पेलिंग होगा वो होगा एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन। सो यहाँ पर जो एरर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक। व्हाट्सएप एडमिटेड, एडमिट किया है, बिल्कुल सही है। दैट हैकर्स रिमोटली इंस्टॉल्ड स्पाईवेयर्स, बिल्कुल सही है। ऑन थाउजेंड्स ऑफ स्मार्टफोन्स एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइट मतलब यूज करना किसी चीज को कंप्लीटली। तो यहाँ पर जो एरर है एक्सप्लॉइट वर्ड में है, तो यहाँ एक्सप्लॉइटिंग मतलब कि यहाँ पर आई की जरूरत है। सो एक्सप्लॉइटिंग में एरर है, सो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अ वल्नरेबिलिटी, एंड वल्नरेबिलिटी की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सो एरर इज इन द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये किसका, कब, तो ये पढ़ो सुनो। लेट्स चेक गाइस, द गुलिबल ओल्ड वुमेन। अब यहाँ पर ये जो गुलिबल होता है इसका मतलब होता है ट्रस्टफुल, कि जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्रेड्यूलस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल गलत है, इसका जो स्पेलिंग होगा वो होगा गलीबल, BLE नॉट BEL। ओल्ड वुमन वॉज ड्यूप्ड, ड्यूप्ड मतलब कह सकते हैं उसके साथ चीटिंग हुई थी, चीट करना, बाय द अनस्क्रूपुलस यंग फेलो। अनस्क्रूपुलस मतलब इमोरल, जो बिल्कुल गलत हो, जिसका कैरेक्टर सही नहीं हो, हरकत सही नहीं हो, इमोरल। सो यहाँ पर अनस्क्रूपुलस मतलब इमोरल यंग फेलो। सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो होलीगन्स होता है इसका मतलब होता है अ वायलेंट यंग ट्रबल मेकर। मतलब जो वायलेंट होगा, जो ट्रबल पहुंचाएगा, दूसरों को प्रॉब्लम पर पहुंचाएगा, दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। या टिपिकली किसी गैंग का जो होता है ना पर्सन, कोई यंग इंसान किसी गैंग का है, वो गैंग तो पता ही होगा गलत कामों के लिए, तो इस तरीके के पर्सन को हम कहते हैं होलीगन। तो यहाँ पर प्लूरल है, होलीगन्स कुड नॉट किडनैप द प्रेसिडेंट, को कर नहीं पाए बिकॉज हिज इटिनरी वॉज ऑल्टर्ड। सो यहाँ पर ये जो इटिनरी है इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इटिनरी का बिल्कुल सही है स्पेलिंग। यहाँ पर जो एरर है ये ऑल्टर्ड में, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज कर देना किसी चीज को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड, ALTERED। तो यहाँ जो एरर होगा ये एरर पार्ट डी में है। ओके, एंड बिकॉज इज इटिनरी वॉज ऑल्टर्ड। अब ये इटिनरी मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है रूट, या हम कह सकते हैं रोड या पाथ या रास्ता उसका चेंज हो गया, इस वजह से वो उसे क्या नहीं कर पाया, उसे किडनैप नहीं कर पाया। मूवीज में आपने देखा होगा कि किडनैप करने जा रहे होते हैं, लेकिन उसको जिसको किडनैप करना होता है उसे पता चल जाता है कि मुझे कोई किडनैप करने वाला है, तो वो अपना रूट ही चेंज कर लेता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एरर है ये ऑल्टर्ड में है, ऑल्टर का स्पेलिंग ये होगा। नेक्स्ट,
सो गाइस देखिए, द मिसोगाइनिस्ट बिल्कुल सही है, वॉज पब्लिकली यानी मतलब पब्लिक में। अब ये मिसोगाइनिस्ट मतलब क्या होता है, गायनी या गायने मतलब होता है फीमेल या रिलेटेड टू वुमेन होता है। एंड MIS मिस का मतलब होता है हेट करना, कि जो फीमेल से हेट करता हो, वुमेन से हेट करता हो। वॉज पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट किया गया, उसे शर्मिंदा किया गया। तो ह्यूमिलिएटेड का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बाय अ ग्रुप ऑफ विमेन, विमेन नहीं, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि परसों के दिन, द डे बिफोर यस्टरडे, इस तरीके से। सॉरी, हाँ मतलब आप समझ ही गए होंगे, यस्टरडे के पहले वाले दिन। सो यहाँ पर इन किसी भी हाईलाइटेड वर्ड में कोई एरर नहीं है, सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पर अगर बात करें द यंग ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ब्यूरोक्रेट का क्या, अनफ्लिंचिंग डिसीजन। यहाँ पर देखो ये अपोस्ट्रोफी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट के डिसीजन, अनफ्लिंचिंग डिसीजन। एंड अनफ्लिंचिंग मतलब होता है कि जिसमें कोई फियर या हेजिटेशन ना हो। डिसीजन टू रूट आउट, यहाँ अनफ्लिंचिंग का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। टू रूट आउट करप्शन ब्रॉट हिम एक्कोलेट्स, एंड एक्कोलेट्स का जो स्पेलिंग है ये होगा ACCOLADE, एक्कोलेट्स। ओके, ऐसा आ जाएगा एक्कोलेट्स। तो यहाँ पर जो एरर होगा ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑब्वियसली फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो एरर इज इन द पार्ट सी, एक्कोलेट्स में। एंड एक्कोलेट मतलब क्या होता है, ब्रिंग समवन ऑनर या अवार्ड या रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, डोंट गेट डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड का जो मतलब होता है ये होता है लूज कॉन्फिडेंस, होप और एनर्जी। कि कॉन्फिडेंस, होप, एनर्जी सभी चीज लूज कर देना, निराश हो जाना, हिंदी में बोलेंगे निराश हो जाना। सो डिसहार्टेंड बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इफ यू कैनॉट प्लीज, if you cannot please
दी फास्टिडियस शेफ। अब फास्टिडियस मतलब क्या होता है, वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा कंसर्न, बहुत ज्यादा अटेंटिव। शेफ, इफ यू आर रियली सिंसियर, अगर आप सही में सिंसियर हो इन योर एफर्ट्स, यू विल श्योरली सक्सीड। सो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, मतलब यहाँ पर नो एरर, मतलब कि कोई भी एरर नहीं है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक द एफिमिनेट, एंड ऑब्वियसली एरर यहाँ पर है ए पार्ट में, क्योंकि एफिमिनेट का जो स्पेलिंग होता है वो होता है FEMINATE। एंड एफिमिनेट का अगर मीनिंग की अगर बात की जाए तो एफिमिनेट मतलब होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विमेन, कि विमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी मैन में होते हैं तो उसे कहते हैं एफिमिनेट। जैसे यहाँ लिखा है एफिमिनेट यंग मैन वॉज बुलीड। बुलीड मतलब क्या होता है, किसी को अगर किसी को हार्म किया जाता है या किसी पर कोई प्रेशर डाला जाता है किसी चीज के लिए, उसे कहते हैं बुलीड। थ्रू आउट, बिल्कुल सही है, थ्रू आउट हिज स्कूल डेज स्टिल ही नेवर कंप्लेन अगेंस्ट हिज परसिक्यूटर्स। परसिक्यूटर्स मतलब कहा जा सकता है कि जो हैरेस करते हैं, हु हैरेसेस और अनॉयज समवन, कि जो किसी को अनॉय करता है या हैरेस करता है उसे हम कहते हैं परसिक्यूटर्स। सो यहाँ पर ये भी सही है, मतलब कि जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो लेट्स चेक गाइज, यहाँ पर द हॉस्पिटल सुपर इनिशिएटेड, इनिशिएट किया है, द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, बिल्कुल यहाँ भी ये सही है। टू एसर्टन, ऑब्वियसली यहाँ पर गलती है, यहाँ पर जो स्पेलिंग होगा TAIN होगा, ना कि TEIN। तो यहाँ पर असर्टन करने के लिए, इफ द न्यू बॉर्न बेबीज डेथ वॉज इंडीड कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, तो यहाँ पर जो एरर है ऑब्वियसली पार्ट सी में आएगा। सो ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The police commissioner admitted that he did not anticipate the moist attack on the minister's convoy। तो यहाँ पर देखेंगे क्या एरर हो सकता है। ओके,
सो लेट्स चेक द पुलिस कमिश्नर, बिल्कुल सही है। एडमिट सेड, एडमिट किया, सही है। दैट ही डिड नॉट एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, या इसे हम कह सकते हैं फोरसी या प्रेडिक्ट करना किसी चीज को। द मॉइस्ट अटैक ऑन द मिनिस्टर्स कॉन्वॉय होगा, यहाँ पर ये स्पेलिंग ऑब्वियसली गलत है, CONVOY आएगा, कॉन्वॉय। एंड कॉन्वॉय मतलब होता है ग्रुप, या हम इसे कह सकते हैं फ्लिट, मतलब जो शिप्स होती है ना, शिप्स का जो ग्रुप होता है, या कोई व्हीकल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है कमिश्नर की, तो जब कमिश्नर की गाड़ी चलती है तो आसपास आगे पीछे और भी गाड़ियां चलती है, तो उसके जो पूरे ग्रुप होगा वो गाड़ियों को मिला के उसे हम कॉन्वॉय कहेंगे। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट डी में है। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, taking cue from the director, the young actor began her monologue but was interrupted by the deafening sound of the thunderbolt। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर मोनोलॉग मतलब बात करें तो मोनोलॉग का मतलब होता है स्पीच या लेक्चर या किसी को एड्रेस करना। सो यहाँ पर टेकिंग क्यू, अब इस क्यू की अगर बात करें तो ये क्यू मतलब क्या होता है, लाइन, हम लाइन में जो खड़े रहते हैं किसी चीज के लिए, वो क्यू यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर CUE होगा, जिसका मतलब होता है हिंट, है ना, कि हिंट मिल गई, एक मतलब एक इशारा मिल गया कि हाँ अपना आप जो स्पीच है या जो भी लेक्चर है वो शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्यू मतलब लाइन नहीं, यहाँ CUEQ जिसका मतलब होता है हिंट। तो यहाँ पर एरर जो होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।